Yes. So today we are going to work on masculine energies in our life. Okay. So when we are talking about masculine energy and we are working on the blockages and whatever the issue we are facing related to masculine energies in our life, we need to first work on the source relationship, masculine source relationship, which is our father. So आई रियली वांट कि सबसे पहले हम ग्रैटिट्यूड फॉर पापा करेंगे। और उसके बाद हम 10 पॉइंट्स लिखने के बाद ग्रैटिट्यूड फॉर पापा करने के बाद हमें जो जो मैनिफेस्ट करना है फ्यूचर हमारे लाइक मैस्कुलिन रिलेशनशिप्स में हमें सपोज आपको अपने बेटे के साथ रिश्ता किसी वे में ठीक करना है, आपको अपने हस्बैंड के साथ, फादर इन लॉ, कोई फ्रेंड है, कोई भाई है, कोई भी है, जो भी मैस्कुलिन एनर्जीज आपकी लाइफ में है, या फिर आप अट्रैक्ट करना चाहते हो अपनी लाइफ में कुछ मैस्कुलिन एनर्जीज जो जिस वे में आप चाहते हो कि वो आपसे बिहेव करें या आपके लिए चीजें करें या कुछ भी, तो फिर वो हम लिखेंगे कैसे। ऑलरेडी जैसे हमें वो रिसीव हो गया है उस फॉर्म में, लाइक थैंक यू यूनिवर्स फॉर माई very loving husband who takes me for weekly dates। ठीक है, आपको जो भी चाहिए, आपको क्या चाहिए अपनी मैस्कुलिन एनर्जीज में। हाय अंशिका, जी। क्या हाल है? एकदम बढ़िया। आप कैसे हो? बढ़िया बढ़िया। सो आज का टॉपिक इज वी आर somehow working on our masculine energies in our life। जो जो हमारी लाइफ में masculine energies हैं हम उनके ऊपर काम करने वाले हैं आज के क्लास में। सो कैसे काम करना है? सो whenever we are trying to correct any masculine relationship, we have to look for first correct our source masculine relationship which is our father। सो सबसे पहले हम ग्रैटिट्यूड फॉर पापा करेंगे। उसके बाद हमें मैनिफेस्ट करना है जो जो हमें अपनी मैस्कुलिन एनर्जी से चाहिए फ्यूचर में। सपोज यू आर मैनिफेस्टिंग अ लाइफ पार्टनर, सो व्हाट काइंड ऑफ लाइफ पार्टनर यू वांट, वो सब आप मैनिफेस्टेशन फॉर्म में लाइक ऑल एज इफ यू हैव ऑलरेडी रिसीव्ड इट। तो थैंक यू यूनिवर्स फॉर माय परफेक्ट लाइफ पार्टनर हु ट्रीट्स मी लाइक दिस, हु ट्रीट्स मी लाइक दैट, हु इज वेरी डिसिप्लिन्ड, हु इज वेरी गुड एट हिज वर्क, ही लव्स मी, ही लव्स हिज फैमिली। जैसे 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 जो जो आपको चाहिए अपनी फ्यूचर मैस्कुलिन। अब आप फ्यूचर लाइफ पार्टनर के ऊपर काम कर सकते हो, आपको अपने ब्रदर में क्या क्या चेंजेस चाहिए उसके ऊपर आप मैनिफेस्ट कर सकते हो, आपको आपके पापा के अंदर क्या क्या चेंजेस चाहिए जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो आप वो भी कर सकते हो। फादर इन लॉ, जो रिलेशनशिप मैस्कुलिन है और आपको बेटर करने हैं या आपको जैसे अभी चल रहे हैं उसके लिए भी आप ग्रेटफुल हो, तो आप वो भी लिख सकते हो। ठीक है। सो फर्स्ट स्टेज इज दैट वी राइट ग्रैटिट्यूड फॉर आवर सोर्स रिलेशनशिप, मैस्कुलिन सोर्स रिलेशनशिप विच इज हमारे पापा। आप बता भी सकते हो और फॉर्मेट रहेगा इसके लिए, आई एम ट्रूली ग्रेटफुल टू माई मोस्ट लविंग पापा because you have taken care of all the clothes, basic requirements of me since my birth। फूड भी ऐड कर दो इसी में।
फूड, बेसिक रिक्वायरमेंट, एवरीथिंग। उसके बाद हम लिखेंगे इसी सेंटेंस में, थैंक यू, आई लव यू पापा, आई ब्लेस यू पापा। सेकंड पॉइंट कोई और बोलो। I want this class to be interactive. We are three people. We should uh, interact and say things. I mean, whatever you like. आप भी share करो अपना। Ritu bhabhi, if possible, can you switch on your video also? Perfect. I am truly grateful to my loving Papa Yeah. for helping me to take my own decisions and supporting my decisions. Yes. Always help me in taking my own decisions and always supporting. Thank you, Papa. I love you. I bless you. Yes. Third. हाँ, आपकी आवाज नहीं आ रही है। आपने स्पीकर के नीचे हाथ लगाया है क्या? I am truly grateful अब आ रही है? मतलब आ रही है बट इट्स नॉट वेरी क्लियर जैसे हमेशा आती है आपकी। अच्छा अब देखो अब आ रही है हाँ, हाँ अब it's ठीक है। better. धीमा रहता है हम्म। I am truly grateful to my most loving Papa for fulfilling my all wishes. Thank you, Papa. I love you, Papa. Yeah. To my most loving Papa, because you have always fulfilled all my wishes throughout my life. Thank you, Papa. I love you. I bless you. I'm truly grateful to my most loving Papa because you have taught me why discipline is so important in your life. And how I can work on it throughout my life. Thank you, Papa. I love you. I bless you. अपने पापा को अपने सामने बैठे हुए इमेजिन करते हुए हम लिख रहे हैं। We have sitting him in just right. I mean, he's just sitting next to you. Yes. Next, anyone would like to share? I am truly grateful to my Papa for providing me with the best education, which has made me independent today and all of us. Yes. Because you have provided me with the best education and exposure. How much exposure he has given Yes, us. and exposure. Just helping.
which has made me so independent and settled. Hmm. Thank you, Papa. I love you. I bless you. Yes, next. I am truly grateful to my most loving Papa for आई telling थिंक एयरपोर्ट्स की वजह से हो रहा है ये आवाज का प्रॉब्लम. us today. यस. देखो अब ठीक है. बिल्कुल परफेक्ट. ठीक है। हाँ. I am truly grateful to my most loving papa for spending money for all my needs throughout the life. Hmm. यस. Because you have always provided me money for all my requirements. Throughout my life. Thank you, Papa. I love you. I bless you. I am truly grateful to my most loving papa for sending me to a wonderful family where I live Yes. freely. Yes. Because you have married me in such a wonderful family where I have freedom to do whatever I want and live my life so beautiful. Thank you, Papa. Anshika, you can write this sentence when we are मैंने लिख writing. लिया है। Yeah. हाँ, मैंने वो दूसरे उसमें लिख लिया है। Yes. Nice. I love you. I bless you. I'm truly grateful to my most loving Papa because you made my wedding the most memorable event of my life. You celebrated my wedding in the most beautiful, magical way. Thank you, Papa. I love you. I bless you. Next sentence में we will write for all the gifts he has given you. हम्म। Whatever he has given you, कितना कुछ दिया है, आपका फोन, आपकी ज्वेलरी, आपकी कितनी सारी चीजें आपके पापा ने आपको बचपन से आज तक प्रोवाइड किया है. वी विल राइट अबाउट ऑल द गिफ्ट्स. आप छोटे छोटा नाम भी लिखो उनका, जो भी आपको याद है आपके पापा ने आपको क्या क्या दिलाया है. और नेक्स्ट हम ट्रिप्स का भी लिख सकते हैं। To यस. whatever religious places they have taken us. यस.
because you have given me so many gifts, like dresses, लहंगास। बचपन से याद करो कितने प्यारे प्यारे छोटे छोटे लहंगा दिलाए हैं पापा ने आपको, ज्वेलरीज दिलाई हैं छोटी छोटी, कभी आर्टिफिशियल कभी रियल, कभी कुछ कभी कुछ। और आपके टॉयज, आपके इतने प्यारे प्यारे टॉयज दिलाए हैं आपको, बुक्स दिलाई हैं आपको, स्टेशनरी दिलाई है, डॉल्स दिलाई हैं। गिफ्ट ऑफ ब्यूटीफुल हेल्थ दिया है उन्होंने आपको। और क्या दिया है आपके पापा ने? हाउस। यस। साइकिल, कार। साइकिल, कार, सिक्योरिटी, हम्म। फ्रीडम। थैंक यू पापा। आई लव यू। आई ब्लेस यू पापा। नेक्स्ट वी विल राइट कहाँ कहाँ हमें पापा लेके गए हैं, उसके लिए हम थैंक यू बोलेंगे। आई एम ट्रूली ग्रेटफुल टू माई मोस्ट लविंग पापा because you have taken me to so many places, like आप लिखो कहाँ कहाँ लेके गए हैं मेरे पापा ने। मेरे को बहुत सारे ज्योतिर्लिंग के दर्शन कराए हैं, वृंदावन लेके जाते थे इतनी बार, वैष्णो देवी लेके गए हैं, पूरा राजस्थान घुमाया है उन्होंने मुझे, तिरुपति बालाजी लेके गए हैं मेरे को वो, उसकी वजह से हमने पूरा साउथ घूमा था। दुबई लेके गए हैं मुझे मेरे पापा। उन्होंने मेरे को मेरे भाई के साथ बाली जाने का मौका दिया शादी से पहले। आप देखो आपको कहाँ कहाँ लेके गए आपके पापा। आपके कजन्स के घर आपको जाने दिया, नानी हाउस में को लेके गए हैं पापा, वहां से लेने आते थे हमें इतना प्यार से। और अपने फ्रेंड्स के घर भी लेके जाते थे, वहां पे भी हम मजे करते थे। थैंक यू सो मच पापा। आई लव यू। आई ब्लेस यू। और क्या लिखे? एक हो गया। 10 हो गए हैं वैसे, बट 15 कर लेते हैं। आप कुछ बोल रहे हो रितु भाभी? वही थैंक यू। आई एम ट्रूली ग्रेटफुल फॉर माय लविंग पापा फॉर teaching me honesty and hard work. यस। वाओ। बिकॉज यू हैव टॉट मी। कि मम्मी पापा के अलावा तो सबसे पहले तो उन्हीं को देखते हैं ना, ये सब करते हुए बाद में ही दुनिया को देखते हैं। यस। ये तो उन्हीं से आता है, अगर उनमें नहीं है तो बच्चों में रेयर ही होता है, उनमें है तो बच्चों में होता ही होता है, ये है।
यस, ऑनेस्टी, हार्ड वर्क, गुड वैल्यूज, किसके साथ कैसे ट्रीट करना है, कैसे बात करनी है, बड़ों से कैसे बात करनी है, छोटों से कैसे बात करनी है, किसी को उल्टा जवाब नहीं देना, सब तो हमारे मम्मी पापा ने सिखाया है हमें। Yes, importance of family. यस, इम्पोर्टेंस ऑफ फैमिली, हाउ टू गिव एंड टेक लव इन फैमिली, ये भी तो हमें मम्मी पापा ने सिखाया है। हमें कैसे अपने कजन से बात करनी है, कितना बात करनी है, किस लेवल की बातें करनी है, कैसे दोस्त बनाने हैं, कैसे लोगों को पहचानना है, ये सब तो हमारे पापा ने सिखाया हमें। हाउ टू मेक फ्रेंड्स, even he has taught us the boundaries, what boundaries we need to follow, what are right boundaries, till what extent we can take our relationship with certain person, वो सब भी तो हमें पापा ने सिखाया है। हमारी बाउंड्रीज क्या हैं, हमें कैसे कपड़े पहनने चाहिए, हमें कैसे उठना चाहिए, कैसे बैठना चाहिए, सब हमारे पापा ने हमें सिखाया। उनकी आंखें ही हमें बता देती हैं उन्हें वो चीज ठीक लग रही है या नहीं लग रही है, राइट। Yes. थैंक यू पापा, आई लव यू, आई ब्लेस यू, truly grateful, my most loving papa. अच्छा, हमारे पेरेंट्स ने हमें, हमारे पापा ने हमें हेल्थ पे फोकस करना सिखाया। क्या खाना है वो, क्या हेल्प करते हैं आपकी, आप बताओ। अंशिका के पापा उसके लिए अनार छील के जाते हैं आज भी। सो इट इज द बिगेस्ट ब्लेसिंग एवर, आई एम मेरे पास ट्रूली ग्रेटफुल। हाँ। सब में मैंगोज लेकर आते थे ना, तो आते यस। ही उनको मतलब वो ठंडे पानी की बाल्टी में डालना और फिर वो खाने के लिए देना। यस। ये उनका फॉर श्योर मतलब रूटीन होता था समर्स में, और छुट्टी वाले दिन है तो हम सबके लिए बैठ के फ्रूट्स कट करते थे वो। यस, आई एम ट्रूली ग्रेटफुल टू यू पापा, बिकॉज आपने मुझे न्यूट्रिशन की नॉलेज दी। एंड मेरे न्यूट्रिशन का बहुत ख्याल रखा, बचपन से लेकर आज तक। अंजिया के पापा ने उसका हीमोग्लोबिन 6 महीने में कहाँ से कहाँ पहुंचा दिया, डेली उसको अनार खिला खिला के। मेरी न्यूट्रिशन बहुत अच्छे से ख्याल रखा। क्यों पापा। मेरे पापा ने मुझे कुकिंग भी सिखाई है। वाह। और जब हम कुक करते हैं तो वो अप्रिशिएट भी बहुत ज्यादा अप्रिशिएट, करते हैं। यस। वेरी यस। अप्रिशिएटिव।
आई वॉज अबाउट टू से दिस, क्योंकि उसी से ही हम मोटिवेट होके नेक्स्ट टाइम भी कुक करते थे। सो कुछ भी कैसा भी बना के खिला दो पापा बहुत को, अच्छा। ही वुड ऑलवेज लव इट। हाँ, मुझे याद है आड़ी टेढ़ी रोटी भी बनती थी ना, तो पापा वो भी सब खा कुछ। लेते। हाँ, बिल्कुल। इनफैक्ट आज भी इफ आई गो टू माई होम एंड आई कुक अ रोटी और समथिंग, और उन्हें पता चल जाए कि ये खुशबू ने बनाया, तो बाहर से ही बोलते हैं, आज रोटी किसने बनाई है, आज बहुत अच्छी बनी है। हम्म, वही। सेम, जैसे मैं थोड़ी पतली रोटी बनाती हूँ तो कभी लंच पैक करने में कभी कभी थोड़ी क्रिस्पी हो जाती है, हाँ, तो भी घर आके ये कि नहीं बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी थी। नहीं हार्ड हुई, बहुत अच्छी थी। आप लिखो उनको आपके हाथ का क्या क्या पसंद है। मेरे पापा को मेरे हाथ की रोटी, मेरे हाथ का हलवा बहुत पसंद है। और क्या पसंद करके खाते हैं आपके पापा के हाथ का? अच्छा, इस बार मैं अपने घर गई थी तो पापा ने अपने हाथ से पराठा बना के खिलाया। तो आपके पापा ने आपको क्या बना के खिलाया, आप लिखो। माय मोस्ट लविंग फूड। तो ये नोटबुक भर जाएगी। हाँ, हाँ। सब कुछ मैंने उन्हीं से बनाया हुआ खाया, मतलब मेरी दीदी हाँ, के जाने के बाद जब तक मैंने नहीं सीखा। वाओ, हाँ। माय यमी मेरे पापा को भी टेस्टी। सब कुकिंग आती है। थैंक यू पापा फॉर सो मच लव। आई लव यू। आई ब्लेस यू। ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारी मैनिफेस्टेशन, जिसमें हमें लिखना है कि हमें और मैस्कुलिन एनर्जी से क्या क्या चाहिए। और हमें ऐसे लिखना है जैसे कि हमें वो ऑलरेडी रिसीव हो गया है। ठीक है। आपको अपने लाइफ पार्टनर से क्या चाहिए, आपको अपने भाई से क्या चाहिए, आपको अपने पापा से क्या चाहिए, आपको अपने फादर इन लॉ से कैसे, मतलब कैसे फादर इन लॉ आपके हों अंशिका आपके लिए, मतलब हाउ डू यू वांट हिम टू बी। लिखो। एंड एक्चुअली गॉड गिव्स यू, मतलब मेरे साथ 3 दिन से ये हो रहा है, मैं सुबह वेइंग मशीन पे चढ़ती हूँ और जो नंबर मैं एक दिन पहले से सोचना शुरू करती हूँ कि कल ये नंबर आएगा, वेइंग मशीन पे वो नंबर आ रहा है। 3 दिन से आई एम नोटिसिंग एग्जैक्ट लाइक पॉइंट वाइज। वाह। डेली आई एम डूइंग दिस एंड लक्ष्य इज हैरान कि तू कर क्या रही है भाई। मुझे भी बता दे। तो वो मतलब आउटकम। हाँ, एग्जैक्टली आज मैग्निफिसेंट का आउटकम। आज का टॉपिक है मैम का ये। अच्छा, मैग्निफिसेंट आउटकम, वाओ। सो एवरी डे आई एम डूइंग दिस, और मैं लक्ष्य को यही बोलूँ, मैं कहा क्लियरली बताओ ना यूनिवर्स को क्या चाहिए, वो देगा, उसके पास है देने के लिए, ये भर भर के है। ओके। तो अब हम क्या करें, मैनिफेस्टेशन। सेंटेंस कैसे फ्रेम करना है इसमें? बताती हूँ, मैनिफेस्टेशन ऑफ मैस्कुलिन एनर्जीज। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। लक्ष्य, बिकॉज you take out time for me every day for 1 hour walk.
टुगेदर, ऐसे लिखना है। ठीक है, आपको क्या चाहिए? एंड आप फील करो कि वो एक्चुअली में हुआ है अभी अभी, इसलिए आप ग्रैटिट्यूड कर रहे हो। ठीक है, आप वॉक पे गए हो इसलिए आप ग्रैटिट्यूड कर रहे हो। तो आप लिखो जो आप ऑलरेडी कर चुके हो, मतलब ऐसा फील करके लिखना है कि आप ऑलरेडी वो टाइम स्पेंड कर चुके हो उस इंसान के साथ, ऐसा फील करके लिखना है। आपको क्या क्या आदतें चाहिए, जैसे हमने ग्रैटिट्यूड में पापा की आदतों के बारे में भी बात की ना, तो आपको फ्यूचर में क्या आदतें चाहिए अपने हस्बैंड के अंदर, अपने लाइफ पार्टनर के अंदर, अपने फादर इन लॉ के अंदर, अपने भाई के अंदर, आपके बेटे के अंदर, क्या चाहिए आपको? वो सब लिख दो। उनकी आदतें कैसी चाहिए, उनका नेचर कैसा चाहिए, उनका डे रूटीन कैसा चाहिए, वो आपसे कैसे बात करें वो कैसा चाहिए, सब लिख दो। एक एक इंसान के पांच पांच चीजें तो लिख ही लो। लाइक योर हस्बैंड के, फिर फादर इन लॉ के, फिर बेटे के, मतलब जिस जो जो आपकी लाइफ में इंपॉर्टेंट है, लाइक योर ब्रदर, और जो भी उसके पांच पांच तो लिख ही लो कि क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स आपको उनके अंदर चाहिए। ज्यादा लिखना है तो ज्यादा भी लिख Hmm. सकते हो। I have written thank you, Lakshay, because you are very loyal, truthful, respectful. जो जो आपको ट्रेड्स चाहिए कि और बेटर हो आपके रिलेशन में, वो भी लिखो। करंट जो है वो भी ठीक है, बट उसको कंटिन्यू भी तो करना है ना हमें अपनी लाइफ में, और Yes. बेटर तरीके से, तो वो भी लिखो। आपको किसी से अप्रिसिएशन चाहिए, कोई मैस्कुलिन एनर्जी से अप्रिसिएशन चाहिए, लिखो।
कोई फ्रीडम चाहिए। फॉर्मेट वही रखना है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।
Are you done or you want to write more? Almost done.
Done. सो आफ्टर द क्लास आई वांट कि एक बार आप लोग रीड करते हुए विजुअलाइज करो ये सारी चीजों को जो हमने अभी लिखा है। उसके अलावा अभी हम जो आपका नंबर वन ड्रीम है ना, एक बार आप उसे लिख लो सब। नंबर वन ड्रीम 8 मिनट्स की विजुअलाइजेशन करेंगे हम। ठीक है, उसके साथ पहले आप थैंक यू थैंक यू थैंक यू के फॉर्मेट में लिख लो। थैंक यू यूनिवर्स फॉर द गिफ्ट ऑफ। 8 मिनट्स का अलार्म लगा लें इनशिका। हम्म, हम्म। और स्टार्ट एंड स्टॉप बोल देना फिर मतलब हमें मैं ट्राई करूंगी, मैं बीच बीच में बोलती रहूं। ठीक है कि हाउ डू यू हैव टू फील, यू हैव टू। अगर आपका विजन बोर्ड है आपके पास, आपके अराउंड विजन बोर्ड है, तो अपना विजन बोर्ड देखते हुए आप ये 8 मिनट विजुअलाइजेशन करोगे। ठीक है, मैंने भी अपना विजन बोर्ड खोल लिया है। अभी स्टार्ट कर रहे हैं हम। आ, हाँ ठीक है, अब मतलब यही करना है हमें, बस 8 मिनट तक अपना विजन बोर्ड देखते रहना है और विजुअलाइज करते रहना है जैसे कि हमारा ड्रीम हमारे पास आ चुका है। आई विल ट्राई एंड स्पीक बीच बीच में, और फिर आप वैसे वैसे विजुअलाइज करते रहना। ठीक है, स्टार्ट करते हैं शिखा। हाँ, स्टार्ट। थैंक यू यूनिवर्स फॉर फुलफिलिंग माई मोस्ट ब्यूटिफुल ड्रीम। इतना अच्छा लग रहा है मुझे मेरा ड्रीम पाके। फील करो कि आप जब उसे टच कर रहे हो तो आपको कैसा लग रहा है, जब आप उसे उस मोमेंट को जी रहे हो तो आपको कैसा लग रहा है। थैंक यू। फील as much grateful as you can that God has given you whatever you wanted. आपको वो चीज मिल चुकी है। What are you wearing? आपने क्या पहना हुआ है उस मोमेंट पे, जब आपको ऐसा लग रहा है कि आपका ड्रीम फुलफिल हो गया है, उस मोमेंट पे आपने क्या पहना हुआ होगा, कैसे कपड़े पहने हुए होंगे। क्यों? कौन कौन लोग आपके अराउंड होंगे, किन किन लोगों के साथ मिलके आप उस ड्रीम को जी रहे होगे। विजुअलाइज करो। किन किन लोगों को आप कॉल करके बताओगे कि आपका ड्रीम पूरा हो गया। यू नो व्हाट, I will call so many people. You know what I was dreaming for has fulfilled. The universe has, listened to my dream, and I have manifested what I wanted in my life. You know what? It is exactly the way I wanted. बिल्कुल डिट्टो, जैसा जैसा मैंने लिखा था वैसा वैसा मुझे सब कुछ मिला है मेरे सपना पूरा होने पे। थैंक यू। थैंक यू यूनिवर्स। एग्जैक्टली सेम तरीके से मेरा ड्रीम पूरा करने के लिए थैंक यू। किन किन फ्रेंड्स को आप कॉल करोगे, फैमिली मेंबर्स को आप कॉल करो। व्हाट यू विल बी ईटिंग एट दैट पॉइंट, विजुअलाइज क्या खा रहे होगे आप उस समय।
कौन कौन आपके साथ उस चीज को शेयर कर रहा हो? Be as grateful, as happy as you can. There should be beautiful smile on your face and visualize it. What are you eating? What are you wearing? Whom are you spending time with? Think about everything. किन किन लोगों से आप ये न्यूज़ शेयर कर रहे हो? How people are congratulating you. Think about it. कैसे लोग आपको कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं, वाओ वाओ, आई एम सो हैप्पी फॉर यू। कैसे बोल रहे हैं आपको लोग, आई एम सो हैप्पी फॉर यू खुशबू, आई एम सो हैप्पी फॉर यू, यू हैव फुलफिल्ड सच अ ब्यूटीफुल ड्रीम फॉर योर सेल्फ। वाओ वाओ। कैसे आपकी फैमिली खुश हो रही है, नाच रही है, गा रही है, झूम रही है, घूम रही है। क्या कर रही है आपकी फैमिली उस टाइम पे? विजुअलाइज करो। बी ग्रेटफुल फॉर दैट मोमेंट। थैंक यू यूनिवर्स, मुझे ये मोमेंट देने के लिए, ये पल जीने देने के लिए मेरे को थैंक यू। आई एम सो ग्रेटफुल। मैं अपने आप को इतना ब्लेस्ड मानती हूँ कि भगवान आपने मुझे ये चीज दी है मेरी लाइफ में। इतनी बड़ी नियामत आपने मुझे इस लायक समझा कि मैं इसे डिजर्व करती हूँ। थैंक यू यूनिवर्स। कितने सारे लोग आपको आके कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं, आपसे मिल रहे हैं, आपको फोन कॉल्स कर रहे हैं, आपको मैसेजेस कर रहे हैं। कितना मजा आ रहा है ना, बहुत मजा आ रहा है। किस किस मंदिर में जा रहे हो आप उसके बाद, वो ड्रीम जब आपका फुलफिल हो जाता है, आप भगवान को धन्यवाद बोलने के लिए कहाँ कहाँ जा रहे हो? किस किस मंदिर में जा रहे हो? थैंक यू। थैंक यू माता रानी। थैंक यू साईं बाबा। थैंक यू। थैंक यू यूनिवर्स। मेरे सारे सपने इतने प्यार से पूरे कर देने के लिए थैंक यू। पूरा सीन अपने आंखों के सामने लेके आ जाओ, राइट बिफोर योर वेरी आईज। कैसे कैसे क्या क्या चल रहा है उस समय पे, उसको एंजॉय कर। जस्ट बी इन द वाव मोमेंट, जस्ट एंजॉय, डांस। कैसे आप सेलिब्रेट कर रहे हो, किन किन लोगों को पार्टी दे रहे हो, कहाँ पार्टी दे रहे हो, कैसे उसको उत्साह उसका मना रहे हो आप, कहाँ पे पार्टी, क्या जागरण करा रहे हो आप उस चीज के लिए, क्या कीर्तन करा रहे हो या आप ग्रैंड पार्टी सेलिब्रेट कर रहे हो, क्या कर रहे हो आप वो सपना पूरा हो जाने के बाद? सेलिब्रेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम डांस कर रहे हैं, मजे कर रहे हैं, सर्कल बना के डांस कर रहे हैं, वाह, भंगड़ा कर रहे हैं।
भगवान के गानों पे डांस कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं हम, वाओ, दिस इज सो अमेजिंग, दिस फीलिंग इज सो ब्यूटिफुल। लोगों को इमेजिन करो, कौन कौन लोग हैं आपके अराउंड उस टाइम पे, सेलिब्रेशन के टाइम पे। आपने अपने सारे फ्रेंड्स को बुलाया है, आपने अपने सारे रिलेटिव्स को बुलाया है। वाह, इतना ब्यूटीफुल सी ड्रेस पहनी है आपने, कितना ही सुंदर लग रहे हो। इतना सुंदर हेयर स्टाइल कराया है, इतना सुंदर मेकअप कराया है। How does your dream feel when you are touching it? If it is related to money, then feel how does the note feels in your hand. If it is related to a person, feel how it will feel when you will touch that person. If it is about a relationship, just feel how you're gonna talk, how can you hold hand with that person. कैसे आप पिक्चर्स क्लिक करा रहे हो उस ड्रीम के बाद। वाह, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। Thank you. थैंक यू। नाइस। कैसा लगा आपको ये करके? काफी अच्छा। इट फील्स कि बिल्कुल सामने वो हो रहा है आपके। हम्म, Yes. नाइस। ठीक है, सो आफ्टर द क्लास एक बार अभी जो हमने मैनिफेस्ट किया है मैस्कुलिन एनर्जीज के लिए, आप उनको एक एक रीड करके उसको एक एक दो दो मिनट आप उसको भी मैनिफेस्ट करो कि क्या आपने लिखा है, वो जब हो रहा होगा वो आपको कैसा लगेगा। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप वो कर लो एंड देन यू आर गुड फॉर द डे, है ना। और जो बाकी आज मैग्निफिसेंट आउटकम का चैप्टर था, तो मैग्निफिसेंट आउटकम तो हमें डेली लगाना ही है अपना। एंड उसके ऊपर फिर पूरा दिन थोड़ा ध्यान दो, मतलब कि हाँ वो हो गया है, वो हो गया है, ऐसा हो रहा है ना। Hmm. बहुत बढ़िया। एंड मोस्ट probably from 4th of February we will start our magic book again, and share it with as much people as you want। जितने लोगों का आप भला करना चाहते हो, यू वांट उन लोगों की लाइफ में भी चेंज आए जैसे आप लोगों की लाइफ में चेंज आया है, सो शेयर इट विद पीपल। मे बी वी कैन गिव इन सम गाइडेंस टू पीपल। थोड़ा सा भी हम किसी की लाइफ में डिफरेंस लेके आ सकते हैं, तो दैट विल मेक अ लॉट ऑफ डिफरेंस टू अस, है ना। सो शेयर इट विथ पीपल एंड योर नेबर्स, योर वॉट एवर, योर रिलेटिव्स, योर मदर, योर जिसको भी आपको लगता है कि आपके शेयर करना चाहिए आपको, योर एनी ऑफ योर रिलेटिव, एनी ऑफ योर फैमिली मेंबर, एनी ऑफ योर फ्रेंड्स, योर ऑफिस कलीग, जो 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 आपको लगता है जिसको इम्पोर्टेंट है उसकी लाइफ में ये चीज लेके आने का, तो आप उनको बताओ, ठीक है। 4th of February से मोस्टली वी विल स्टार्ट विद आवर न्यू सेशन, और टिल द टाइम वी विल कीप ऑन वर्किंग ऑन आवर प्रैक्टिसेस जो हमें करनी है, ठीक है। See you all tomorrow, and big hug to everyone, group hug। Uh, Lots of love, lots of Lots of kisses, lots love, of magic hug to, dust, lot of magic magic dust. dust to everyone। सबके सपने बहुत जल्दी पूरे हो रहे हैं। बहुत मजा आ रहा है, Me बहुत मजा आ रहा too. है, बहुत मजा आ रहा है। Bye everyone। Bye. Thank you. Thank you so much. Thank you Bye. so much, thank you।